ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। दिनांक 17 मई 1973। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान, आनंद का सागर, दया का सागर, कल्याणकारी बाबा बोले, जो विशेषताएं बाप की हैं, क्या वे अपने में अनुभव करते हो? जैसे सभी को अपनी इस पढ़ाई के मुख्य 4 सब्जेक्ट सुनाते हो ना, वैसे मुख्य विशेषताएं भी 4 हैं, क्या उनको जानते हो? 4 सब्जेक्ट के प्रमाण, 4 विशेषताएं नॉलेजफुल, पावरफुल, सर्विसेबल और ब्लिसफुल। ये मुख्य 4 विशेषताएं क्या अपने में अनुभव करते हो? इन चारों की परसेंटेज में बहुत अंतर है या थोड़ा? फॉलो फादर करने वाले हो ना? चारों ही जो सब्जेक्ट हैं वे जीवन में नेचुरल रूप में हैं कि अभी उतराई चढ़ाई का नेचुरल रूप है। कितना परसेंटेज नेचुरल रूप में है? 14 कला तक नेचुरल रूप हुआ है। संपूर्ण स्टेज को पाने के लिए पुरुषार्थ की स्पीड तेज नहीं होगी तो क्या समय के अनुसार अपने को संपन्न बना सकेंगे? टेम्परेरी कार्य के लिए बाप दादा की अपनी मत के अनुसार जो स्टेज बनती है वह दूसरी बात है, लेकिन लास्ट स्टेज के प्रमाण क्या ऐसी स्पीड में आगे जा रहे हो? क्या अपनी स्पीड से संतुष्ट हो? इसके लिए भी प्लान बनता है या कि सिर्फ सर्विस के ही प्लान बनाते हो? जैसे सर्विस के भिन्न भिन्न प्लान्स बनाते हो तो क्या वैसे ही अपनी स्पीड से संतुष्ट रहने के लिए भी कोई प्लान बनाते हो? जो प्रैक्टिकल में प्राप्ति या सफलता होती है उसी अनुसार ही स्पीड तेज होगी। जब अपनी स्पीड से संतुष्ट हो तो फिर पावरफुल प्लान बनाना चाहिए ना। अगर देखते हो सर्विस में सफलता कम है तो क्या इसके लिए कुछ नई बातें सोचते हो? भिन्न भिन्न रीति से चलाकर क्या इस धरती को ठीक करने का भी प्रयत्न करते हो? समय न कर पाते हो तो संगठन के सहयोग से भी इसको ठीक करते हो ना। वैसे इस बात के लिए इतना ही स्पष्ट है, इतनी लगन है, अपने प्रति कितनी फिक्र है। क्या प्लान बनाते हो? क्या अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए कोई नया प्लान बनाया है? क्या एकांत में याद की यात्रा बढ़ाने का प्लान बनाते हो? जैसे जो उस विशेष सर्विस की स्टेज पर आने वाले हैं उनको अपने हर कार्य को सेट करने का, अनुभव करने का प्लान बनाना पड़ता है। वैसे ही अमृत वेले अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान सेट करना है। आज किस विषय पर व किस कमजोरी पर विशेष अटेंशन देकर इसकी परसेंटेज बढ़ाओ। हर एक अपनी हिम्मत के अनुसार वह प्लान बुद्धि में रखे कि जो कि दिन में क्या प्रैक्टिकल में लाएंगे और कितनी परसेंटेज में तब तक इस बात को पुरुषार्थ में लाएंगे। अपनी दिनचर्या के साथ ये सेट करो और फिर रात को ये चेक करो कि अपनी सेट की हुई पॉइंट को कहाँ तक प्रैक्टिकल में और कितनी परसेंटेज में धारण कर सके।
यदि नहीं कर सके तो उसका कारण, और किया तो किस विशेष युक्ति से अपने में उन्नति का अनुभव किया। ये दोनों रिजल्ट सामने लानी चाहिए। और अगर देखते हो कि जो आज का लक्ष्य रखा था उसमें उतनी सफलता नहीं हुई है, वह जितना प्लान बनाया उतना प्रैक्टिकल में नहीं हो पाया, तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। जैसे स्थूल कार्य में लक्ष्य रखने से अगर किसी कारणवश वह अधूरा हो जाता है तो उसको संपन्न करने का प्रयास करते हो ना, वैसे ही रोज के इस कार्य को लक्ष्य में रखते हुए संपन्न करना चाहिए। एक बात में विशेष अटेंशन होने से विशेष बल मिलेगा। कोई भी कार्य करते हुए समृद्धि आएगी और समृद्धि स्वरूप भी हो जाएंगे। जैसे एक्सटर्नल नॉलेज में भी अगर कोई पाठ पक्का किया जाता है तो जैसे उसको दोबारा तीसरी बार चौथी बार पक्का किया जाता है और उसे छोड़ नहीं दिया जाता, तो अपने ही इसमें भी अपना लक्ष्य और हर एक बात को पूरा करते जाओ। इसमें अलबेलापन नहीं चाहिए। सोच लिया, प्लान बना लिया, लेकिन प्रैक्टिकल में करने में यदि कोई परिस्थिति सामने आए तो संकल्प की दृढ़ता होगी कि करना ही है, तो उतनी दृढ़ता संपूर्णता के समीप लाएगा। वर्तमान समय प्लान भी है, लेकिन उसमें कमी क्या है? दृढ़ संकल्प नहीं करते हो। इस विशेष रूप से टेंशन देकर दिखावे की वह कमजोरी है। महारथियों को अर्थात सर्विस से श्रेष्ठ आत्माओं को सर्विस के साथ साथ सेल्फ सर्विस का भी टेंशन चाहिए। एक है सेल्फ सर्विस, दूसरी विश्व कल्याण के प्रति सर्विस। क्या दोनों का बैलेंस ठीक रहता है? 20 प्रमाण अपने शेष संकल्प को प्रैक्टिकल में लाओ। सिर्फ सोचो नहीं है, जैसे लोगों को भी कहते हो ना, सोचते सोचते समय ने बीत जाए। इसी प्रकार अपनी उन्नति के प्लान सोचने के साथ साथ प्रैक्टिकल में दृढ़ संकल्प से करो। अगर रोज एक विशेषता को सामने रखते हुए अपने प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो थोड़े ही दिनों में अपने में महान अंतर महसूस होगा। इस विशेष वरदान भूमि में अपनी उन्नति के प्रति भी कुछ प्लान बनाते हो, वह सिर्फ सर्विस करके मीटिंग करके चले जाते हो। अपनी उन्नति के लिए रात का समय तो सभी को है। जब विशेष सर्विस प्लान प्रैक्टिकल में लाते हो तो क्या उन दिनों में निद्रा जीत नहीं बनते? अपनी उन्नति के प्रति अगर निद्रा का भी त्याग किया तो क्या समय नहीं मिल सकता है? यहाँ तो और ही कार्य क्या है। जैसे और प्लान बनाते हो वैसे अपनी उन्नति के प्रति भी कोई विशेष प्लान प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। यहाँ तो जो भी उन्नति का साधन प्रैक्टिकल में लाएंगे उसमें सभी तरफ से सहयोग की लिस्ट मिलेगी। जो लक्ष्य रखते हो तो इस प्रमाण प्रैक्टिकल में लक्ष्य नहीं हो पाते, जबकि कारण को भी निवारण को भी समझते हो। नॉलेजफुल तो हो गए हो, बाकी कमी क्या है जो प्रैक्टिकल में नहीं हो पाता? पावरफुल ना होने के कारण कॉलेज को प्रैक्टिकल में पावरफुल न होने के कारण नॉलेज को प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते हो। पावरफुल बनने के लिए क्या करना पड़े? प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। अगर अभी तक आप लोग ही तैयार नहीं होंगे
तो आप लोगों की वंशावली कब तैयार होगी, प्रजा कब तैयार होगी। इस भाई प्रैक्टिकल में कुछ करके दिखाना। पुरुषार्थ में हरि ये बहुत अच्छे विद्वान हैं। जिस मनुष्य अनुभव के लेन देन से एक दूसरे की उन्नति के साधन सुनते आप अपने में भी बल भर जाता है। ऐसा क्लास कभी करते हो? अच्छा, ओम शांति।